दोस्तों, ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर के लिए हमें स्टार्टर बनाना है। और जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी मोटर को चालू और बंद करना हो तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो मोटर है तो हमें चाहिए दो कॉन्टेक्टर। तो मैंने यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर ले लिया। अब इन दोनों मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले को मैं ले जाके कॉन्टेक्टर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। आपने देखे भी होंगे, जो भी हमारा स्टार्टर होता है उस स्टार्टर में कॉन्टेक्टर के नीचे में ओवरलोड रिले लगा होता है। तो ये ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर ये दोनों के दोनों हो गए इस मोटर के लिए। इस मोटर के लिए भी ओवरलोड रिले चाहिए, तो इसको भी सेम तरीके से मैं इस कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर में से केवल एक मोटर एक टाइम पे रन होना चाहिए। यदि यहाँ पे एक मोटर चालू है तो दूसरा मोटर चालू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखे होंगे, जो कॉन्टेक्टर होता है उसको चालू और बंद करने के लिए हम पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करूंगा और इसी के द्वारा मैं कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करूंगा। अब ये जो मोटर है, इस मोटर को चालू करने के लिए मुझे 3 फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए 3 फेज का पावर सप्लाई, साथ ही साथ में न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्टर है 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में पावर सप्लाई है। अब इन तीनों पावर सप्लाई से एक एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और कॉन्टेक्टर को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर यदि चालू होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है, ये पावर सप्लाई हमें इस ओवरलोड रिले के इस टर्मिनल पे मिलेगा। यानी कि T1, T2, T3 टर्मिनल जो है, इस पे हमें पावर सप्लाई मिलेगा। तो इन तीनों टर्मिनल से मैं वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और मोटर को पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। अब जिस प्रकार से हमने इस मोटर का वायरिंग किया, सेम टू सेम इस मोटर के लिए भी हम वायरिंग कर देंगे। यानी कि 3 फेज पावर सप्लाई को ले जाके कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओवरलोड रिले से जो पावर सप्लाई मिलेगा उसको ले जाके हमारे मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो मोटर को पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए वायरिंग हो गया। अब केवल हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए वायरिंग करना है। तो ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको चालू करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा तीनों फेज का पावर सप्लाई है, इन तीनों फेज के पावर सप्लाई में से किसी भी एक फेज के पावर सप्लाई आप इस्तेमाल कर लीजिएगा कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो अभी के टाइम पे ये जो ब्लू फेज वाली वायर है, इस वायर में से एक वायर को कनेक्ट करके मेरा जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन टर्मिनल होता है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। यानी कि मैं यहाँ पे बी फेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कंट्रोल वायरिंग के लिए। यदि मैं सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे कनेक्ट कर दूं तो उस कंडीशन में मुझे इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेलेक्टर स्विच है इसको 1 नंबर पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद जिस टर्मिनल पे मुझे पावर सप्लाई मिलेगा उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये होगा, यदि हमारे मोटर में ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में ओवरलोड रिले हमारा सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो मैंने एनसी कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस एनसी कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको ऑपरेट करने के लिए मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल सप्लाई में डायरेक्टली ले जाके A2 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको चालू करने के लिए कनेक्शन हो गया। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको चालू करने के लिए मैं सेलेक्टर स्विच का 2 नंबर पोजीशन इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ कि ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट है, इसी में से एक वायर को लूप करके इस सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा एनो कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि जो कॉमन टर्मिनल है उस पे मैंने एक वायर को लूप कर दिया। अब यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करूं तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट है, इस पॉइंट का जो पावर सप्लाई मुझे जिस टर्मिनल पे मिलेगा उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए कनेक्शन कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, इस वायर का जो आउटपुट होगा उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टेक्ट पे इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसका जो आउटपुट टर्मिनल होगा, यानी कि 96 नंबर का जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब हमें केवल इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसी में से एक वायर को कनेक्ट करके इस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को 0 पोजीशन पे सेलेक्ट करते हो तो दोनों मोटर ऑफ रहेंगे, और यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे तो ये वाला मोटर ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार से इस सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करने पे ये वाला मोटर ऑन हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।